ॐ खड्गं चक्रगदे सुजापपरिघां चूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं सन्ददतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आचार्यवाणी में आपका। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। नवरात्र का शुभारंभ हुआ चाहता है और अभी अक्टूबर के आरंभ काल में विशेष तौर पर श्राद्ध भी रहेंगे और उसके बाद 2 दिन बाद नवरात्र भी आरंभ हो जाएंगे। बीच में एक दिन ग्रहण भी पड़ने वाला है, सूर्य ग्रहण। इन सब का प्रभाव आपके ऊपर क्या होने वाला है? चतुर्ग्रही योग भी बनने वाला है और ये सब ग्रहों का योगायोग हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते ही हैं। और एक बात और ध्यान रखें, इस आश्विन मास का जो आरंभ हुआ था वो क्षय तिथि से हुआ था और विशेष तौर पर इस बार नवरात्र में माँ भगवती का जो स्वरूप है वो बड़ा दिव्य है और लेकिन कष्टों को उत्पन्न करने की स्थिति को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। ये भविष्यवाणी करता है कि विश्व में कहीं ना कहीं कुछ स्थितियां विकट हो सकती हैं। ग्रहण भी पड़ रहा है, तो ऐसे में जिन क्षेत्रों में ग्रहण पड़ेगा वहाँ के लोगों को विशेष तौर पर सावधान रहना चाहिए। ग्रहण क्षेत्रों का प्रभाव कैसा है वो सब हम आपको बताते हैं। कहा जाता है कि नवरात्र का में जो स्वरूप भगवती का है, इस बार अश्व पे आरूढ़ होकर खड्ग में हाथ में खड्ग धारण करते हुए भगवती का पदार्पण हो रहा है। ये विश्व में अशांति का सूचन उत्पन्न करने वाला है। और यदि हम अक्टूबर के आरंभ में यदि बात करें, चतुर्ग्रही योग बन रहा है। सूर्य, चंद्र, बुध, केतु ये सब के सब एक ही राशि में, एक ही भाव में उपस्थित होने जा रहे हैं। और यदि हम कर्क राशि के हिसाब से बात करें तो उनके लिए क्या प्रभाव उत्पन्न करेगा, सिलसिलेवार तरीके से आप समझें। 1 तारीख यदि हम बात करें, मंगलवार का अवसर और चतुर्दशी तिथि है उस दिन, यानी चतुर्दशी का श्राद्ध जो है उस दिन किया जाएगा। पितरों के निमित्त जिनका गमन चतुर्दशी के दिन हुआ हो, अवश्य उनके निमित्त श्राद्ध, दान, पुण्य इत्यादि गायत्री जब अवश्य हमें करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से शाम के समय परिवर्तन का योग है। कन्या राशि में चंद्रमा का प्रवेश हो जाएगा और आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो ये तृतीय भाव में योग बनता दिखाई दे रहा है। एक तरह से कई रूप से आपके लिए विशेष तौर पर कहीं अच्छा भी योग बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्षेत्र के अनुसार से हमें समझना पड़ेगा क्या कुछ योग बन रहा है। ऐसे में विशेष तौर पर यदि हम देखें तो पुरुषार्थ तो अच्छा बढ़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन पुरुषार्थ ऐसा ना हो कि जो विपदा में डाल दे। घर भूख तमाशा ना देखें, इस बात का ध्यान रखें। थोड़ा सा कुछ गलत लोग आपके समय को बर्बाद करने का योग बना सकते हैं, उनसे बचते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए, तो वो अच्छा रहेगा। सर्वपित्र विशेष तौर पर जो योग बन रहा है वो भी समझ लीजिए 2 तारीख का, 2 अक्टूबर को अमावस्या है और साथ साथ गज केसरी योग भी आपकी राशि में विद्यमान है। इस दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या करेंगी आपके लिए, समझें आप। सबसे पहले तो ग्रह नक्षत्रों का योग समझना चाहिए कि जो कर्क राशि वालों के लिए ग्रह योग है ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा है। यदि हम आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो आपके लिए तो उत्थान के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कब? जब आप धर्मयुक्त रहें, धर्म से विमुख होकर कार्य करोगे तो ये फंस जाओगे। ये साफ साफ योग दिखा रहा है। तो धर्म विमुख मत होइएगा, परोपकार का रास्ता मत छोड़िएगा। किसी को परेशान करेंगे तो वो उल्टा आप पर पड़ सकता है। सबसे पहले इस बात को समझ लें। अब सर्वपित्र अमावस्या है, उसका भी रहस्य समझ लीजिए कि जो पित्र हमारे भूले बिसरे हैं, जिनको हम याद नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे चाचा ताऊ इत्यादि बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत सारे परदादा दादी ऐसी हो सकती है जिनको हम भूल गए हैं। बहुत सारे कुंभ में बहुत लोग होते हैं तो आज तो छोटे छोटे परिवार हो गए हैं। तो ऐसे में इस दिन अवश्य भूले बिसरे पितरों के निमित्त दान, तर्पण इत्यादि ब्राह्मण भोजन अवश्य हमें कराने का प्रयास करना चाहिए। गऊ के निमित्त ग्रास निकालने का प्रयास करना चाहिए। यदि आपको कोई समस्या है तो विवेकानंद योगाश्रम में आप उसका लाभ ले सकते हैं। अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि गायत्री यज्ञ करने की सुंदर व्यवस्था है। आप फ़ोन पे संपर्क साध कर उस सब का लाभ ले सकते हैं विशेष तौर पर। इसके साथ साथ यदि ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से एक बात और समझें कि इस दिन ग्रहण भी पड़ रहा है और ये ग्रहण जो है विशेष तौर पर समझें कि आपकी राशि के अनुसार से जहाँ पड़ रहा है ये कहीं ना कहीं पुरुषार्थ में कमी लाने के योग बनाएगा। और ऐसे में इनके हिसाब से जो प्रभाव है, ग्रहण का प्रभाव जो है आपके लिए, यदि हम बात करें कर्क राशि वालों के लिए, तो वो नेगेटिव नहीं दिखाई देता, लेकिन थोड़ा आलस्य उत्पन्न कर सकता है। इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ग्रहण के लाभ के लिए गायत्री जप करना बहुत सुंदर रहेगा। ऐसे में चावल का दान करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा आपकी राशि के अनुसार से। ग्रहण काल में स्नान करके यज्ञ दान तर्पण इत्यादि करना बहुत सुंदर है। ग्रहण का प्रभाव वहीं होता है कि जहाँ ग्रहण दिखाई देता है।
जहाँ ग्रहण की छाया पड़ रही हो। तो ऐसे में विशेष तौर पर भारत में ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अमेरिका में, विशेष तौर पर यवन देशों में, जो यूरोप इत्यादि में बहुत सारे क्षेत्रों में ग्रहण पड़ रहा है। तो वहाँ के लोगों को सावधान रहकर जहाँ जहाँ ग्रहण पड़ रहा है, जिस राशि के अनुसार से जैसा प्रभाव है वो हम आपको बता ही रहे हैं, उसको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। और ऐसे में 1 तारीख को हमने विशेष तौर पर, क्योंकि ग्रहण का नेगेटिव प्रभाव था, हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर रूप से सुंदरकांड का पाठ रखा हुआ है, क्योंकि मंगलवार का सुंदर योग चल रहा था, नवग्रह शांति महायज्ञ रखा हुआ है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। ये कार्यक्रम रहेगा 1 अक्टूबर को शाम को करीब करीब 5 बजे से लेकर रात्रि में करीब करीब 10 बजे तक भंडारा भी रहेगा और सब सुंदर व्यवस्था रहेगी। आप अवश्य अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए वो सुंदर अवसर पर लाभ ले सकते हैं। 3 तारीख यदि हम बात करें, 3 तारीख को सुंदर नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। 3 अक्टूबर को बृहस्पतिवार का दिवस है और बृहस्पतिवार के दिन सुंदर नवरात्रों का आरंभ होना बड़ा कल्याणकारी योग बनाता है। शारदीय नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। इसमें जो विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों का योग है वो भी आप समझ लें। आपके लिए गजकेसरी योग विद्यमान होकर ये सुंदर रूप से बृहस्पति से दृष्ट होकर चंद्रमा सुंदर रूप से विराजमान है और ये आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनाता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में यदि सुंदर रूप से माँ भगवती की आराधना भी कर लें सुंदर रूप से, तो आपके समस्त मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाएंगे। कर्क राशि वालों, आपके लिए हम एक मंत्र बता रहे हैं, वो अवश्य इसमें जप कीजिएगा। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ये मंत्र आपकी राशि के अनुसार से बड़ा श्रेष्ठ दिखाई देता है। माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त करने के लिए माँ भगवती की जो शरणागति चले जाते हैं उनके समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। ये 11वें अध्याय का मंत्र है। ओम शरणागत दीनार्थ, दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में ये मंत्र है। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे नवरात्र पर्यंत पूरे 9 दिन का सहस्त्र चंडी महायज्ञ रखा है, जो शाम को करीब करीब 5 बजे से आरंभ हुआ करेगा और रात्रि में 10 बजे तक सुंदर चलेगा। आप उसमें संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के यज्ञ में भाग ले सकते हैं। बहुत दूर है तो आपने द्वारा इस पंडित जी को अभिमंत्रित कराकर संकल्प देकर आप सुंदर रूप से उस यज्ञ में अपने प्रतिनिधि के रूप में पंडित जी को बैठाकर हमारे सुंदर व्यवस्था में भागीदारी बन सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। इस यज्ञ में भगवती का सुंदर आश्रम में जो शिव विग्रह विद्यमान है बहुत दिव्य है। उनके सानिध्य में जो यज्ञ में बैठते हैं उनके समस्त कष्टों के दूर होने के योग अद्भुत रूप से बनते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। भगवती का स्वरूप अद्भुत है। 4 तारीख के दिन बात करें, शुक्रवार का अवसर, द्वितीया तिथि, और उस दिन ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग बन रहा है और यह परिवर्तन आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। शुक्र के चंद्रमा का परिवर्तन चतुर्थ भाव में जो आपकी राशि के अनुसार से बन रहा है, ये कल्याणकारी योग बनता दिखाई दे रहा है आपके लिए। आपके जीवन में कुछ ना कुछ आगे बढ़ने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। दूसरा नवरात्र माँ भगवती ब्रह्मचारिणी के लिए किया जाता है। ब्रह्म का आचरण, ज्ञान का आचरण, तपोनिष्ठ जीवन का आचरण करने वाली भगवती। ऐसे में विशेष तौर पर हमने मंत्र बताया था आपको, ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का यथाउचित भाव से सुंदर जप करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। ग्रह आपके लिए आने वाले समय के लिए अनुकूल बनते दिखाई दे रहे हैं। कुछ ना कुछ आपको रास्ता, उन्नति का रास्ता बनता दिखाई देगा, उसका आपको लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। द्वितीय नवरात्र के दिन विशेष तौर पर श्वेत वस्त्रों का दान, गौ श्वेत गाय की सेवा करना, ये सब रूप से गाय को भोज्य पदार्थ देना और भगवती महालक्ष्मी के निमित्त मखानों से यज्ञ करना, मखानों का दान करना, ये बड़ा सुंदर रहेगा आपकी राशि के अनुसार से। 5 तारीख के दिन बात करें, शनिवार का अवसर और तृतीया तिथि है और इस दिन भगवती चंद्रघंटा की आराधना करने का अवसर रहता है। सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके लिए ये ग्रह नक्षत्रों का योग अनुकूल दिखाई देता है। सुख का पदार्पण करने वाला रहेगा, सुख का उदय करने वाला रहेगा, तो आगे बढ़ने के सुंदर योग बनते दिखाई देंगे। विजय प्राप्ति के लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपको भी विशेष तौर पर जो उपाय करना चाहिए वो समझने, क्योंकि शनि महाराज इन दिनों विशेष तौर पर वक्री होकर आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं, जो सफलता में बाधा उत्पन्न करने के योग बनाते हैं। और नवरात्र के दिवस पर शनिवार का योग जो बन रहा है, ऐसे में विशेष तौर पर आप एक काम करें, माँ भगवती के मंत्रों का जप करें और हो सके तो माँ भगवती चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए भगवती के मंदिर में जाकर भगवती के जो केस उनको अर्पित करने का प्रयास, सौंदर्य प्रसाधनों में केस भी होते हैं, और भगवती को सिंदूर अर्पित करने का प्रयास कर। सिंदूर तृतीया है, शनि को अनुकूल करने के लिए बड़ा सुंदर है ये उपाय, अवश्य करिएगा। कष्टों को दूर करने का योग बनेगा आपकी राशि के अनुसार से। 6 तारीख की हम बात करें, 6 अक्टूबर की रविवार का अवसर है। उदया तिथि तृतीया है, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर में ही चंद्रमा चतुर्थी का आगमन हो जाएगा। साथ साथ
चंद्रमा भी परिवर्तित करके वृश्चिक राशि में पहुंच जाएंगे और ये विशेष तौर पर आपके लिए बड़ा अनुकूल वातावरण बनाते दिखाई देंगे। आपकी राशि के अनुसार से 11वें भाव में बृहस्पति, चतुर्थ आपके पंचम भाव में चंद्रमा, ये आपके लिए बड़ा सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। 2-3 दिन के लिए आपके लिए गृह नक्षत्र विजय के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। गज केसरी योग गोचर में विद्यमान जिस प्रकार से सुंदर भावों में आपके लिए है, वो आपके लिए बहुत सुंदर है। विजय प्राप्ति का योग बनता दिखाई देगा और आप तटस्थ होकर कार्य करेंगे तो आपकी विजय निश्चित दिखाई देती है। आप में विचार भी दृढ़ता दिखाई दे रहे हैं। कुष्मांड के लिए, कुष्मांडा देवी के लिए चतुर्थ नवरात्र वर्णित है, तो ऐसे में भगवती के निमित्त कहा जाता है कि कुष्मांड, पेठे की बनी हुई मिठाई भगवती को अर्पित करनी चाहिए। कुष्मांड यानी पेठा जो है, हरा पेठा जो है, वो भगवती को प्रसाद स्वरूप में, नैवेद्य के रूप में अर्पित करने का प्रयास करें। इस दिन कुष्मांड की बलि भी शास्त्र के अनुसार से दी जाती है और ये अंधकार से प्रकाश की तरफ जाने का अवसर है। ऐसे में विशेष तौर पर जब जीवन में कोई कष्ट दिखाई दे रहा हो, विचार सही रूप से बन नहीं रहा हो, कहाँ जाएं, कोई दिशा नहीं प्राप्त हो रही हो, तो कहा जाता है चतुर्थ नवरात्र के दिन माँ भगवती को कुष्मांड वहाँ जाकर फोड़कर उसको काट कर भगवती के समक्ष अर्पित करना चाहिए और फिर उससे बनी हुई मिठाइयाँ भी भगवती को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में वितरण करनी चाहिए और फिर प्रसाद स्वरूप में इसको ग्रहण भी किया जा सकता है शास्त्र के दृष्टिकोण से। ये आपके लिए एक कष्ट को निवारण करने का उपाय बनता है। बहुत सुंदर तरीके से इसका लाभ लेने का प्रयास आपको करना चाहिए। 7 तारीख यदि हम बात करें, सोमवार का अवसर रहेगा। चतुर्थी उदयातिथि के रूप में विद्यमान रहेगी, फिर पंचमी का आगमन हो जाएगा। स्कंद माता की आराधना करने का दिवस रहेगा। ये स्कंद माता का दिव्य भगवती का स्वरूप बहुत सुंदर स्वरूप है। ग्रह नक्षत्रों मैंने जैसा कहा आपके लिए 2-3 दिन के लिए बड़ा अनुकूल है। आपके लिए ओवरऑल पॉजिटिव समय रहेगा। पॉजिटिव समय का उपयोग यदि आपको करना चाहिए। देखिए कई बार क्या होता है कि हमको समझ में नहीं आता है दिन कैसा है, क्या ग्रह योग चल रहे हैं। समय अच्छा होता है, सामने वाले के विचार भी अच्छे हमारे लिए बने होते हैं, लेकिन हम उस चीज़ का लाभ नहीं ले पाते। शंकाओं में जीवन निकल जाता है। शंका निवारण करें, शंका से हटने का प्रयास करें। बिल्कुल घमाएं आपके लिए अनुकूल दिखाई देती हैं। माँ स्कंद माता का सुंदर ध्यान करते हुए उनका जो मंत्र हमने आपको बताया, जो आपके लिए इस नवरात्र में सबसे श्रेष्ठ मंत्र है, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप करें। या देवी सूक्त के अंदर एक मंत्र और आया है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जप भी आप कर सकते हैं। यह भी भगवती की कृपा प्राप्त कराने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 8 तारीख यदि हम बात करें, मंगलवार का अवसर, उदया तिथि पंचमी रहेगी और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए ग्रह योग जो बन रहा है वो भी आपको समझना चाहिए। ये सही समय है आपके लिए सही निर्णय लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ग्रह नक्षत्र पूरी तरह से आपके लिए लाभ के रास्ते प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। तो सुंदर रूप से माँ भगवती का सुंदर ध्यान करते हुए, हनुमान जी के ध्यान करते हुए कार्य में तटस्थ होकर लगने का प्रयास करें। मन से ये भाव हटाएं कि पता नहीं क्या होगा, सब कुछ शुभ आपके लिए दिखाई दे रहे हैं ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। 9 तारीख यदि हम बात करें, उस दिन बुधवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और साथ साथ ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बृहस्पति इस दिन वक्री हो रहे हैं। ये थोड़ा सा आपके लिए समय नेगेटिव हो सकता है। चंद्रमा भी थोड़े नेगेटिव हो रहे हैं क्योंकि वो जिस राशि में जा रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से वो कहीं ना कहीं अननेसेसरी के खर्चे, स्वास्थ्य में थोड़ी समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है आपके लिए। माँ भगवती कात्यायनी का सानिध्य ने, छठा नवरात्र है, भगवती कात्यायनी का आशीर्वाद देने का अवसर है। माँ भगवती का कात्यायनी का मंत्र ध्यान करते हुए आपके उनका पूजन करने का प्रयास करें। माँ भगवती का दिव्य स्वरूप है कात्यायनी, समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। तो यदि ये सानिध्य लेंगे तो ये ग्रह नक्षत्र 2-3 दिन के लिए वक्री, बृहस्पति वक्री हो गया, शनि भी वक्री चल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके लिए बनते हुए कामों में विघ्न उपस्थित करने के योग बना सकता है। लेकिन नवरात्र में माँ भगवती का सानिध्य ले। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा दिव्य यज्ञ रखा हुआ है जो सहस्त्र चंडी महायज्ञ के रूप में रहेगा। करीब करीब 1000 भगवती के विभिन्न यज्ञ साथ में यज्ञ रहेंगे, तो आप उसमें शुद्ध रूप से सम्मिलित हो सकते हैं और उसका संपूर्ण जानकारी लेने के लिए फ़ोन पे संपर्क साध सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 10 तारीख के दिन बात करें, बृहस्पतिवार का अवसर, सप्तमी तिथि है और इस दिन बुध भी परिवर्तन कर शुक्र के साथ चतुर्थ भाव में आपकी राशि में विराजमान होने के योग बना रहे हैं। और ऐसे में जो बाकी ग्रहों का योग है, जैसे चंद्रमा जो ग्रह योग बन रहा है आपके लिए वो थोड़ा अनुकूल नहीं है। बृहस्पति थोड़े से वक्री हो गए हैं और ये वक्री होकर भी कुछ ना कुछ अननेसेसरी की वरीज को बढ़ाने वाले हैं। शत्रुओं का पक्ष थोड़ा भारी हो सकता है। शनि महाराज वैसे ही वक्री चल रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से और राहु आपके भाग्य में बैठे हुए योग बना रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्थिति को विपरीत करते दिखाई दे रहे हैं। देवयोग से इस दिन सप्तमी का तिथि है नवरात्र का, कालरात्रि का स्तवन करने का अवसर है। समस्त शत्रुओं को, समस्त बाधाओं को संहार करने वाला स्वरूप
कहा जाता है माँ भगवती के इस दिन इस स्वरूप का यदि हम ध्यान करें, पूजन करें, सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम, इस मंत्र से यदि भगवती की सुंदर आराधना करें तो समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। तो अवश्य ये नवरात्र जो है संपूर्ण मनोतों को सिद्ध करने वाले हैं। तो जो मनोकामना हो उनको सिद्ध करने का रास्ता भी बनाने वाले हैं। तो अवश्य इनका सानिध्य लें और भगवती कृपा से कष्टों को दूर करें। नवरात्र का शुभ योग जिस प्रकार से बनकर तैयार है, नवरात्र के अंतर्गत माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का अवसर होता है। और ये नवरात्र जो अश्विन मास में आते हैं शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। और शारदीय नवरात्र समस्त मनोरथ सिद्ध करने के लिए अद्भुत रूप से कहा गया, शास्त्र में उनका व्याख्यान उपस्थित किया गया है। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में कहा गया है कि शरद काल में जो नवरात्र आते हैं, देवी की उपासना करने का पर्व जो आता है, उसमें जो श्रद्धा के साथ भगवती के निमित्त मंत्र जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनके निमित्त भक्ति भाव से उनके समस्त कर्मों को जिस प्रकार से शास्त्र में वर्णित है उनको करते हैं तो उनकी मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में जिस प्रकार से सुंदर पूरे दुर्गा सप्तशती के 9 दिनों में, नवरात्रों के 9 दिनों तक पूरा सुंदर महायज्ञ का सुंदर आयोजन रहता है, सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन रहता है और माँ भगवती के सानिध्य में रहता है। हमारे आश्रम में जो भगवती महा दुर्गा जी की जो श्री विग्रह उपस्थित है वो मुल्तान से आया हुआ। 1947 में मुल्तान से माँ भगवती का ये श्री विग्रह आश्रम में आया और उस वक्त एक मुल्तान से एक व्यक्ति ये मूर्ति जो बहुत विशाल मूर्ति है और वो लेकर आया और वो भगवती की मूर्ति आज हमारे विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली लक्ष्मी नगर खुरेजी में स्थित विवेकानंद योगाश्रम में उपस्थित है, प्रतिष्ठित है और उन्हीं के सानिध्य में दिव्य यज्ञ करने की सुंदर व्यवस्था रहती है। नवरात्र का सुंदर यज्ञ, माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का ऐसा दिव्य पर्व है कि जो इन नवरात्रों में जो माँ भगवती के सानिध्य में बैठकर उनके मंत्रों से यज्ञ करते हैं। भगवती में दुर्गा सप्तशती में स्वयं कहा गया है कि विशेष तौर पर नवरात्रों के दिनों में जो आराधना करते हैं उनकी समस्त मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। और हमने तो लगातार अनन्य श्रद्धा के साथ भगवती के सानिध्य में पिछले करीब 50 सालों से यहाँ हमारे आश्रम पर जो नित्य यज्ञ चलता है, आप सब भी उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 13 अध्यायों का नवर्ण मंत्र का साथ साथ यज्ञ चलता है, विभिन्न नवग्रहों का यज्ञ चलता है। आप भी इस यज्ञ में सुंदर रूप से सम्मिलित हो सकते हैं। और इस बार नवरात्र का सुंदर योग जो बन रहा है वो विशेष तौर पर बहुत मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए अनुकूल है। और साथ साथ ग्रह योगों का भी प्रभाव जो है इस बार भगवती का जो विशेष तौर पर शास्त्र में के द्वारा वर्णित है, भगवती जो घोड़े पर आरूढ़ होकर हाथ में खड्ग धारण करते हुए भगवती का ये स्वरूप शास्त्र में वर्णित है कि इस पर आरूढ़ होकर नवरात्रों का आरंभ होगा। नवरात्र में भगवती का ये स्वरूप जो है विश्व के लिए शांतिदायक नहीं है और ये दिखाता है कि विश्व में कहीं ना कहीं अशांति के योग बन रहे हैं। और अभी आप देखें कि 2 ग्रहण पड़ के ही चुके हैं और 2 ग्रहण किसी प्रकार भी पृथ्वी के लिए पड़ने एक साथ 15 दिनों में ठीक नहीं माने जाते। और जहाँ जहाँ ये ग्रहण पड़े हैं विशेष तौर पर वहाँ कुछ समय भारी रहेगा। आने वाले समय में कुछ ना कुछ जिस प्रकार के योग बनते दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं उपद्रव के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे जीवन में भी हर रोज़ उठापटक बनी रहती है और ऐसे में जीवन बड़ा विचित्र है। और ऐसे में जितना भगवान के सानिध्य में मंत्र जप करने का, प्रभु की आराधना करने का सुंदर अवसर मिल जाए वो सदा मनोकामना कष्टों को दूर करने वाला होता है। और एक बात समझे, हम जीवन की आपाधापी में अपने आप को पता नहीं कहाँ कहाँ व्यस्त रखते हैं। कोशिश करें, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ये बड़ी विचित्र स्थिति है संसार के अंदर कि हम सब भगवान के उस कार्य के लिए आए थे, संसार में आए थे हरि भजन को, और अपने जीवन में किस प्रकार से समस्त कार्यों को करते हैं और केवल भजन का कार्य ही भूल जाते हैं। कोशिशें करें इस सुंदर नवरात्र पर माँ भगवती का सुंदर सानिध्य लेने का प्रयास करें। और यदि आप स्वयं इस यज्ञ में बैठना चाहते हैं तो आश्रम में जो यज्ञ की सुंदर व्यवस्था है, फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। श्री विग्रह भगवती का आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा। तो आप कोशिशें करें, माँ भगवती का सुंदर यज्ञ में स्वयं भी सम्मिलित हो सकते हैं। और बहुत दूर हैं, नहीं आ पा रहे हैं तो चिंता ना करें, उसके लिए आश्रम की तरफ से सुंदर व्यवस्था ऐसी रहती है कि आश्रम में जो विद्वान ब्राह्मणगण रहते हैं वो भी सब आपके उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आपके नाम से यज्ञ इत्यादि में कर सुंदर रूप से व्यवस्था बना सकते हैं। तो आप स्वयं इस यज्ञ में पधारें, आपकी मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा, कल्याण होगा। नमस्कार।